मियांवाली में थाना ईसा खेल की कबूल खान पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस एहलकारों की जवाबी फायरिंग से खारजी दहशतगर्द फरार। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 से 14 दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से चेक पोस्ट पर हमला किया। पुलिस एहलकारों की शदीद मुजाहमत और जवाबी फायरिंग के नतीजे में दहशतगर्द पसपा हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस एहलकारों को शाबाश कहा। चंद माह के दौरान दहशतगर्दों का 9वां हमला नाकाम बनाया। आइंदा भी खारजियों और पाकिस्तान दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। मुल्क में मॉनसून का नया स्पेल एंट्री देने को तैयार। मरतूब हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा। शाम से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान में 4 सितंबर तक बादल बरसेंगे। सिंध में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यान का खदशा। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। अंदरूनी सिंध बारिशों से शहर और देहात मुतासर। मुतादिद नहरों और नालों में शिगाफ। मुल्हिका आबादियां ज़ेर-ए-आब। मंशर झील में तुग़यानी से राबिता सड़क ज़ेर-ए-आब। पानी सेवन की जानिब बढ़ने लगा। जमीनी राबिते खत्म। काचू को जूही से मिलाने वाली सड़क भी मुतासर। गोलार्ची में कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। सजावल के कई इलाकों में पानी अब भी मौजूद। मिटियारी, उमरकोट, बदीन, दादू और सांगड़ में भी हालात जू के तू बरकरार। मुतासरीन सड़कों पर रहने पर मजबूर। कई इलाकों से पानी की निकासी न हो सकी। PTI तर्जुमान रऊफ हसन का एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा कि PTI हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है। बिला ताखीर बातचीत का आगाज होना चाहिए। हमारे दरवाजे खुले हैं। फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते। सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI का मैंडेट तस्लीम करना चाहिए। अदालती अमल या नए इंतखाबात से मैंडेट की तस्दीक की जाए। 22 अगस्त का जलसा भी एस्टेब्लिशमेंट से राबते के बाद मुआखर करने का दावा। कहा कि हुकूमत अदलिया को ज़ेरे असर करने में कामयाब नहीं होगी। अदलिया की हिमायत के बगैर हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती। 8 सितंबर से मुल्कगीर तहरीक का आगाज कर रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जलसे किए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ PTI से मुज़ाकरात ना करने के हामी। कहते हैं 9 मई की माफ़ी मांगने तक PTI के साथ बातचीत नहीं हो सकती। किसी को इन वाक़यात पर तासुफ है तो आगे चला जा सकता है। शहबाज शरीफ ने तो ऐवान में 3 मरतबा बानी को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। 9 मई का एहतसाब 200% होना चाहिए। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल भी हो सकता है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में नवाज शरीफ ने PTI से मुतालिक कोई बात नहीं की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के हामी। कहते हैं मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है। इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कौमी मामलात पर तहरीक इंसाफ समेत सियासी जमातों को मुज़ाकरात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि आगे बढ़ें और फैसले करें। आप किसी लीडर से इख्तलाफ कर सकते हैं, पाकिस्तान से नहीं। पंजाब में पावर शेयरिंग पर अहम इजलास आज। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटियां आज मिलेंगी। इजलास में दोनों जमातों के अरकान शरीक होंगे। 23 अगस्त को होने वाले इजलास के फैसलों का जायजा लिया जाएगा। मुआहिदे पर अमल दरामद की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयासारी की ज़ेर सदारत आज शाम 5 बजे होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार तश्किया बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश करेंगे। ख्वाजा आसिफ भंग के कंट्रोल और इंज़बाती अथॉरिटी के क़याम का बिल भी मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आर्टिकल 171 के तहत मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ऐवान में पेश करेंगे। कराची में अलमनाक वाकया। गार्डन फवारा चौक के करीब 2 बच्चे और नौजवान कुएं में गिरकर जाम बहक। बदर और तलहा बच्चे कुएं में गिरे। निकालने की कोशिश में नौजवान प्लम्बर भी कूद गया। रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों बच्चों और नौजवान की लाशें निकाल ली। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
पुलिस का कहना है कि क्रिकेट खेलते हुए बच्चे ढक्कन टूटने से कुएं में गिरे। इलाका मकीनों का कहना है रेस्क्यू टीम बर वक्त पहुंचती तो तीनों को बचाया जा सकता था। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने बानी पीटीआई को तालिबान दोस्त करार दे दिया। कहा कि बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड के अगले चांसलर के तौर पर क्या बेहतरीन इंतखाब है या नहीं। बैन अल-अक़वामी मीडिया ने धमाका खेज सवाल पूछ लिया। द गार्डियन अखबार के मुताबिक बानी पीटीआई ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। काबुल से अमेरिका, बरतानिया और इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद अफगान तालिबान को मुबारकबाद दी। गार्डियन का कहना है कि बानी पीटीआई की उम्मीदवारी ऑक्सफोर्ड की ख़वातीन बशमूल हालिया और माजी की खातून ग्रेजुएट्स की तौहीन है। बानी ने हरासा होने वाली ख़वातीन को ही इस सानहे का जिम्मेदार करार दिया था। जुलाई में महंगाई रिकॉर्ड कम हुई। अफरात ज़र की शरह 11% पर आ गई। मौजूदा माह महंगाई की शरह में मजीद कमी की पेशगोई खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदारा शुमारियात के आदाद शुमार पर इज़हार इत्मीनान। कहा हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग के भी मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमाया होंगे। SIFC की मुआवनत से निजकारी में शफाफियत के लिए इकदाम। PIA, डिस्कोस, फर्स्ट विमेन बैंक और दीगर इदारों की निजकारी होगी। माली खसारे के अलावा PI के वाजबात 830 अरब तक जा पहुंचे। डिस्कोस को 374 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ। शफाफ निजकारी के जरिए खसारा कम किया जा सकेगा। वसीतर कौमी मफाद में शफाफ निजकारी मुएशत के लिए नागुज़ीर है। ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। दौरान परवाज हेलीकॉप्टर के सामने अचानक धुंध आ गई, जिसके बायस हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा कर तबाह हो गया। तहकीकात के दौरान सिस्टम में खराबी या बैरूनी साजिश का कोई सुराग नहीं मिला। रवा साल 19 मई को पेश आने वाले हादसे में सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए थे। पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट। अब्दुल्ला शफीक 3 और खुर्रम शहजाद बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। दोनों विकेटें हसन महमूद ने हासिल की। पहली इनिंग्स में बांग्लादेश की टीम 262 रन बनाकर आउट हुई थी। बांग्लादेश को सीरीज में बढ़तरी हासिल। सीरीज बराबर करने के लिए पाकिस्तान को मैच जीतना जरूरी है। प्रीमियर लीग फुटबॉल के मुकाबले इंग्लैंड में जारी। ओल्ड ट्रैफोर्ड में सजा हैवीवेट्स का टाकरा। मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने ही घर पर इबरतनाक शिकस्त। लिवरपूल ने 3 गोल से ठिकाने लगा दिया। मेजबान साइड एक बार भी गेंद को जाल में ना पहुंचा सकी। लुइस डियाज ने 2 गोल स्कोर किए। मोहम्मद सलाह ने भी स्कोर शीट पर नाम दर्ज करवा दिया। ये लिवरपूल की लगातार तीसरी जीत है। न्यूकासल की अपने होम पर टोटेनहम के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस का मैच बेनतीजा खत्म। दोनों टीमें मुकर्ररा वक्त में 1-1 गोल स्कोर कर सकीं। टेबल पर दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी सर फहरिस्त। और फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाल गीत देने वाले मारूफ नगमा निगार अहमद राही को दुनिया से रुखसत हुए 22 बरस बीत गए। अहमद राही ने फिल्मों के लिए 1000 से ज्यादा गीत दिए। अहमद राही ने फिल्मों के लिए मुकालमे और मंजरनामे भी तहरीर किए।